नमस्कार प्यारे साथियों, जेएमएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से एक वीडियो आपके सामने लेके आए हैं और वो भी आपका क्या है, समाकलन। ठीक है, ये क्लास 12 के लिए आपका मैथ है, मैथ का दूसरा पार्ट है जिसको हम समाकलन कहते हैं। समाकलन दोस्त बहुत बड़ा पार्ट आपका होता है, लेकिन हम ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को आपको कराएंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन कराएंगे आप ये देखेंगे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और अब की ये भी क्वेश्चन उम्मीद है कि संभवतः क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन एक आपके सामने और देखिए, आपको तीन तीन चार चार बार क्वेश्चन 2018, 2019, 2021 में तीन तीन बार क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए क्योंकि 7 सेट बनना है, 7 सेट में क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ध्यान पूर्वक आपको यहाँ पर दोस्त यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन में इन्होंने क्या लिखा है देखेंगे। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर आपके पास tan इनवर्स आपके पास कितना है एक्स क्यूब, और बटे में 1 प्लस एक्स घाते कितना है 6 इंटू आपके पास कितना है dx है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, समाकलन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 5-5 नंबर का 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त। तो यहाँ पर आपको ये देखना होता है दोस्त कि हम ऐसे कौन से वैल्यू को टी माने जिससे दूसरा कट जाए। ऐसे कौन से, देखिए अगर जैसे यहाँ पर 1 प्लस एक्स घाते 6 लिखा है, अगर आप इतने को टी मान के चलेंगे तो ऊपर वाला कभी नहीं कट सकता। लेकिन अगर यही चीज दोस्त, अगर ऊपर वाले पार्ट को यानी tan इनवर्स एक्स क्यूब को अगर आप टी मान के चलेंगे तो हो सकता है कि नीचे वाला आपका कट जाए। हो नहीं सकता, कट ही जाएगा भाई साहब। तो इसलिए आपको क्या करना है कि tan इनवर्स एक्स क्यूब को आपको क्या मान के चलना है, टी मान के चलना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि देखिए tan इनवर्स एक्स क्यूब को मैंने क्या करा, टी माना। ठीक है, चलिए टी माना। तो जब हम टी मानते हैं तो दोस्त यहाँ पर ध्यान देना कि इसका अवकलन तो डायरेक्ट किया जाता है, लेकिन अगर आप कहें हम बता सकते हैं, देखिएगा जैसे आपको यहाँ पर डी बाई डी एक्स इन्होंने क्या लिखा है, tan इनवर्स क्या लिखा है एक्स क्यूब। ठीक है, इसका आपका अवकलन करना है। तो पहले एक्स क्यूब को आप क्या करेंगे, टी मानेंगे। ठीक है, क्या करा आपने, टी माना। देखिए जो सूत्र से अलग हो चीज उसको हम क्या मानते हैं, टी मानते हैं। तो भाई tan इनवर्स एक्स का फार्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। आप ये जानते हैं कि डी बाई डी एक्स अगर tan इनवर्स एक्स रहे तो इसका फार्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स हो तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो भैया यहाँ पर एक्स क्यूब लिखा है इसलिए मैंने इसको क्या माना, टी। जब टी मान लेते हैं तो पहले डी बाई डी टी लगाते हैं, फिर यहाँ पर टी को पुट कर देंगे जिसको आपने माना है, फिर जिसको आपने टी माना है दोस्त उसका भी एक बार अवकलन किया जाता है। ठीक है, ऐसे करते हैं। सूत्र से अलग हो तो टी माना जाता है। तो एक्स क्यूब को मैंने पहले टी माना, उसके बाद देखा कि डी बाई डी टी tan इनवर्स टी है, फिर डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब है। तो अब tan इनवर्स टी का कितना आएगा, तो आप कहेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्स क्यूब का कितना आएगा, तो आप कहेंगे 3x स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, 3x स्क्वायर। देखिए एक फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स दोस्तों x घाते n का, तो nx घाते n माइनस 1 होता है। तो आप बताइए अगर आपके पास डी बाई डी एक्स अगर एक्स क्यूब लिखा है तो आप पहले क्या, n का काम 3 करेगा, तो 3 इंटू एक्स घाते 3 माइनस 1, तो आपके पास 3x स्क्वायर आ जाएगा, 3x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि 3x स्क्वायर है, 1 प्लस टी, टी की वैल्यू आपके पास कितना है, तो एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब रखेंगे तो 3 दूना कितना आएगा, 6 आएगा। तो यानी यार दोस्त यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स क्यूब का हमारे पास जो अवकलन आता है वो 3x स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स क्यूब आता है। ठीक है, तो आपने देखा कि इसका अवकलन हमारे पास कितना आएगा, 3x स्क्वायर आएगा, और 1 प्लस एक्स घाते कितना आएगा 6 इंटू डी एक्स बराबर कितना आएगा, तो आप कहेंगे dt। इसका देखिए ये वाले का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपने देखा कि dx बराबर 1 प्लस एक्स घाते का 6 ये, और बटे में आपके पास 3x स्क्वायर इंटू आपके पास कितना आएगा, dt आएगा। ठीक है, ये आपने कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको देखना है कि इस वैल्यू को पुट किया जाए, इंटीग्रेशन आपने देखा x स्क्वायर, और इस पूरे को आपने क्या माना है, तो आप कहेंगे t माना है, बटे में 1 प्लस एक्स घाते कितना है 6 है, तो 1 प्लस एक्स घाते 6 है, इंटू में अब dx के स्थान पे वैल्यू आप वहां पे रख देंगे, तो 1 प्लस एक्स घाते 6 और बटे में आपके पास 3x स्क्वायर इंटू आपके पास क्या है dt। तो इससे कट जाएगा, 3x स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास 1/3 इंटीग्रेशन t घाते 1 बचेगा इंटू क्या बचा, dt बचा। तो यहाँ पर 1/3, और ये फिर से यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास x घाते क्या है, n है, तो x घाते n है तो आप लगाएंगे, तो 1 प्लस 1 बटे में 1 प्लस 1 और धन कितना आ जाएगा, c। तो यहां से आपने देखा कि 1/3 हमारे पास t स्क्वायर बटा 2 धन का कितना आएगा, c आएगा।
तो यहाँ से आप देखेंगे कि 3 दूना 6, तो 1/6 और टी की वैल्यू आपके पास फिर कितना आएगा, तो आप कहेंगे tan इनवर्स एक्स क्यूब इनका होल स्क्वायर होगा और प्लस में कितना आएगा, c आएगा। c एक नियतांक के लिए जोड़ दिया जाता है जिससे कि पूर्ति हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो आपने देखा कि क्वेश्चन 3 बार क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने पहले क्वेश्चन को लिखने के बाद फिर यहाँ पर दोस्त देखा जाता है कि किसको टी माना जाए। तो आपने देखा कि tan इनवर्स एक्स क्यूब को मैंने टी माना। देखिए इसको, देखिए अगर आप इसको टी मान के चलेंगे तो ये कभी नहीं कर सकता, लेकिन अगर यही चीज अगर आप इस वाले पार्ट को टी मान के चलेंगे तो कभी नहीं कट सकता। तो लेकिन अगर ये tan इनवर्स एक्स क्यूब को टी मान के चलेंगे तो हो सकता है कि नीचे वाला कट जाए, हो नहीं सकता, कट ही जाएगा भाई। तो tan इनवर्स एक्स क्यूब को मैंने टी माना, टी मानने के बाद दोस्तों अवकलन किया जाता है। तो पहले मैंने tan इनवर्स एक्स क्यूब का अवकलन आपको यहाँ पर बताया कि tan इनवर्स एक्स क्यूब का अवकलन कैसे होता है। तो एक्स क्यूब को मैंने पहले टी माना, उसके बाद फिर जब टी मानते हैं तो पहले d/dt, इधर यहाँ t रखेंगे tan इनवर्स t, फिर d/dx जिसको t मानते हैं उसको करेंगे उसका अवकलन। अब tan इनवर्स t का आपने देखा कि tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और ये x घाते n का 3x स्क्वायर आएगा, तो 3x स्क्वायर 1 प्लस t की वैल्यू x घाते 6 आएगा। इस तरीके से आपने देखा कि इसका अवकलन 3x स्क्वायर 1 प्लस x घाते 6 इंटू dx बराबर dt आएगा। इसका इधर गुणा कर देंगे और ये बटे में चला जाएगा इंटू dt। वैल्यू को उठा के यहाँ पे जब रखा जाता है तो देखेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, 1 प्लस एक्स घाते 6 से ये कट जाएगा, हमारे पास 1/3 बाहर करेंगे, टी घाते 1 बचेगा। और यहाँ पर आपको पता है कि एक्स घाते n का सूत्र लगेगा। आप जानते हैं दोस्त कि एक्स घाते n जब dx लिखा होता है तो x घाते n+1 बटे n+1 धन का कितना होता है, c होता है। तो आप यहाँ पर x का काम t करेगा, x घाते n+1 बटे n+1 धन c होगा, तो t स्क्वायर बटे 2 होगा और 2 तिहाई 6। फिर आप t की वैल्यू आप वापस कर देंगे, tan इनवर्स x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस कितना होगा, c होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि इस तरीके से जब मैंने अवकलन किया तो 1/6 tan इनवर्स x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस कितना आता है, c आता है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने करा पूरी तरीके से आपको हल करने की समझाने की कोशिश किया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो पे, ठीक है। वीडियो को अगर पसंद आता है, आपको समझ में आता है तो उसको, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से जरूर हमें बताया करें, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।